एक समय की बात है, एक छोटे से जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन जानवरों में एक कौवा था जिसका नाम था काला। काला कौवा अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वो हमेशा अपने फैसलों में बहुत सतर्क रहता था और किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने का तरीका जानता था। वहीं जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी जिसका नाम था लोकी। लोकी अपनी चालाकियों और लालच के लिए जानी जाती थी। वो हमेशा किसी भी तरीके से अपनी भूख शांत करने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन काले कौवे ने देखा कि एक बहुत सुंदर और रसदार पनीर का टुकड़ा एक पेड़ के नीचे रखा है। उसका मुंह पानी पानी हो गया। काले कौवे ने तुरंत उस पनीर को उठाया और एक पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि वो पनीर खाकर अपनी भूख शांत करेगा। तभी लोकी लोमड़ी वहां आई। उसने काले कौवे को पनीर खाते हुए देखा और उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। लोकी जानती थी कि कौवा बहुत चालाक होता है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि कौवे के स्वभाव में घमंड भी होता है। लोकी ने कौवा से बात करने का सोचा ताकि वह पनीर को किसी बहाने से छीन सके। लोकी ने मुस्कुराते हुए काले कौवे से कहा, काले भाई, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है। जंगल में सब कहते हैं कि तुम सबसे अच्छा गाते हो। आज अगर तुम मुझे अपना गाना सुनाओ तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और तुम्हारी तारीफ करूंगी। काले कौवे को लोकी की बातों में आकर घमंड हुआ। उसने सोचा, लोकी सही कह रही है, मेरी आवाज सबसे मधुर है और आज मुझे उसे सुनाकर अपनी वाहवाही भी लेनी चाहिए। काले कौवे ने पनीर को अपने पंजे में मजबूती से पकड़ा और फिर गाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पनीर उसके पंजे से गिरकर नीचे गिर गया। लोकी ने तुरंत पनीर को उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। कौवा हैरान होकर उसे देखता रह गया। वह समझ गया कि लोकी ने उसे गाने के लिए बहकाया था ताकि वह पनीर छीन सके। काले कौवे ने फिर से सोचते हुए कहा, लोकी, तुमने मुझे बेवकूफ बना लिया। तुमने मेरी मूर्खता का फायदा उठाया, लेकिन अब मुझे कुछ करना होगा। काले कौवे ने फैसला किया कि वह अपनी गलती से सीखेंगे और लोकी से बदला लेंगे। अगले दिन काले कौवे ने लोकी को एक बार फिर देखा। इस बार वह लोकी के पास गया और उसे चुनौती दी, लोकी, क्या तुम इस बार भी मेरी बुद्धिमानी को परख सकोगी? लोकी ने घमंड से कहा, तुमसे ज्यादा चालाक तो मैं हूँ और मुझे कभी किसी से चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। काले कौवे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इस घमंडी बात का सही जवाब मैं दूंगा। फिर काले कौवे ने लोकी से कहा, कल तुमने मुझे गाने के लिए कहा था, लेकिन इस बार तुम मेरे सवाल का सही जवाब देने की कोशिश करो। अगर तुम सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें पनीर का एक और टुकड़ा दूंगा। लोकी ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। काले कौवा बोला, यदि हमारे पास 4 मुर्गे हैं और उनमें से 3 को लोमड़ी खा ले तो हमें कितने मुर्गे मिलते हैं? लोकी सोचने लगी। उसने जवाब दिया, इसका जवाब तो बहुत आसान है। अगर 3 मुर्गे खा लिए गए तो हमें 1 मुर्गा ही मिलेगा। काले कौवा हंसते हुए बोला, तुमने इसे सही ढंग से सोचा, लेकिन असल में हम ये भूल गए कि लोमड़ी खुद भी मुर्गे की तरह अपने आप को भी खा सकती है, इसलिए हमारे पास एक भी मुर्गा नहीं बचेगा। लोकी समझ गई कि कौवा ने उसे उलझाने की कोशिश की थी। वह सोच रही थी कि यह सवाल सही जवाब देने से पहले उसे और भी सोचने की जरूरत थी। लोकी ने सोचा, ये कौवा बहुत चालाक है, लेकिन अब मुझे अपनी चालाकियों से उसका सामना करना होगा। लोकी ने कौवे से कहा, ठीक है, लेकिन मुझे और अभ्यास की जरूरत है। काले कौवे ने फिर उसे समझाया, लोकी, ये बात अब तुम समझ गई हो कि कभी घमंड या लालच में आकर किसी को मूर्ख मत बनाओ। लोमड़ी, तुम्हारी चालाकियों से कोई लाभ नहीं है, असल में ये तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि तुम अगली बार मुझसे बात करते वक्त और सोच समझकर बात करोगी। लोकी को ये बात समझ में आ गई। उसने दिल से महसूस किया कि उसकी लालच और चालाकियों से कोई फायदा नहीं होगा और वह काले कौवे से माफी मांगते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो काले भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि भविष्य में अपनी चालाकियों से किसी को नुकसान न पहुंचाऊं। काले कौवा मुस्कुराया और बोला, ध्यान रखना लोकी,
जो किसी और को धोखा देने की कोशिश करता है वो अंत में खुद ही धोखा खा जाता है। सच्चाई हमेशा किसी न किसी रूप में सामने आती है। लोकी ने काले कौए का धन्यवाद किया और उसने उस दिन से अपनी आदतों को सुधारने की कसम खाई। काले कौए ने भी अपने अनुभव से यह सीखा कि अगर किसी से बात करनी हो तो पहले समझदारी से काम लेना चाहिए और किसी की चालाकियों का सामना करने के लिए खुद भी सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। सीख। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि घमंड और लालच से दूर रहना चाहिए, किसी की बुद्धिमानी या समझदारी का आदर करना चाहिए और अपनी नीयत को सही रखना चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो अंत में वही आपकी मदद करेगा। हर किसी को अपनी गलतियों से सीखने और सुधारने का मौका मिलना चाहिए।